आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने ये हमें मार्ग दिया, नाम जाप, सिमरन, ध्यान। साथ में नाम जाप करते हुए, सिमरन करते हुए, ध्यान करते हुए हम सब गृहस्थी हैं। ऐसा समय आता है जो तो मन के अनुकूल होता है, अच्छा लगता है, सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे होते हैं, और ऐसा भी समय आ जाता है जो कष्टकारी होता है, दुखदायी होता है। जीवन में बाधा विघ्न आने लगते हैं। अब उनसे छुटकारा कैसे पाया जावे, उसके लिए गुरु महाराज ने कहा नाम जाप, सिमरन, ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय, सद्ग्रंथों का पाठ। महात्मा गांधी जी कहा करते, जब मुझे कोई निर्णय लेने में कठिनाई होती तो मैं गीता माँ की गोद में शरण लेता, अर्थात श्रीमद् भगवत गीता में क्या कहा है। क्योंकि अर्जुन को उस विकट अवस्था में, जब युद्ध क्षेत्र में केवल परस्पर लोहा लेने की देर थी, युद्ध की सारी सुसज्जा हो चुकी थी, तो मन में आशंका आ गई। तो उसका समाधान भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने स्वयं किया। इसलिए हमारे वेद, शास्त्र, उपनिषद, परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ भक्ति प्रकाश, श्रीमद् भगवत गीता सार, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज द्वारा रचित श्री रामायण सार, गुरु महाराज का प्रवचन पीयूष, अमृतवाणी, ये समस्त ग्रंथ हमें उपलब्ध हैं अपने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए। अब साधक अपने व्यस्त जीवन में सभी ग्रंथों का पाठ स्वयं नहीं कर पाता, तो सत्संग में इन ग्रंथों में क्या वर्णन किया गया, किस प्रकार मार्ग दिखाया गया, इसका निरूपण किया जाता है। एक ही समय में 1.5 घंटे का सत्संग। अमृतवाणी में क्या है, भक्ति प्रकाश में क्या है, श्रीमद् भगवत गीता में क्या है, श्री रामायण में क्या है, और गुरु महाराज की अपने निर्णय, उनके प्रवचनों के द्वारा क्या है, किसी एक विषय को लेकर के हम उसका निरूपण कर लेते हैं। ऐसे अनेक साधक मिलते हैं जो बताते हैं कि आज मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। एक बार नहीं, अनेकों बार, और एक नहीं अनेक साधक एक ही सभा के पश्चात, आज प्रवचन मेरे लिए था, आज मेरे लिए था, आज मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया, आज मेरी दुविधा दूर हो गई। क्यों नहीं होगी? जाने सुने, जो उसकी शरण में आ गया वह इतना अंतर्यामी है, सब ओर से सजग है, वह जानता है।
जो उसकी शरण में आ गया, देखे सुने, वह अपने भक्त को इन चरम चक्षुओं से देखता भी है। वह तो दिव्य चक्षुओं वाला है और उसकी अनकही पुकार को भी सुनता है। वह जाने सुने करे स्वीकारा, सर्वशक्ति में देव अपारा। वह देव सर्व शक्तियों का स्वामी है। गुरु महाराज ने कहा, वह तेरी प्रार्थना को सुनता भी है, जो तू नहीं कह पाता वह भी जानता है। जाने सुने करे स्वीकारा, तेरे भजन सुपाठ का जाए पहुंच संदेश, वह तो जाननहार है, पूरन पुरुष महेश। पूरन है वह, उसमें अपूर्णता नहीं है। वह सजग, इतना अंतर्यामी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव को जानता है। यहां तक गुरु महाराज ने कहा, भक्ति करो भगवान की, मत मांगो फल दाम, तज कर फल की कामना, भक्ति करो निष्काम। क्यों? वह सर्व ओर से, सब ओर से आंख वाला है, सब ओर से कान वाला है, सब ओर से आंख कान वाला होते हुए पूरन पुरुष जाननहार है। वह जानता है, परंतु साधक महापुरुष क्या वर्णन करते हैं? हे साधक, अगर तू उससे कुछ मांग भी लेता है, वह भी पूरा करता है। निस्संदेह वह जानता है। उसकी शरण को ग्रहण करके अगर उससे तू कुछ याचना करता है, वेदों का विधान है, याचिए, याचना करना तुम्हारा अधिकार है। प्रत्येक पुत्र का, पुत्री का अधिकार है अपने माता पिता से याचना करना, कोई भी पदार्थ की अभिलाषा करना, उनसे मांगना, यह अधिकार है प्रत्येक पुत्र पुत्री का। और हम कहते हैं तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, हम सब उसके पुत्र पुत्रियां हैं, तो हमें अधिकार है उससे मांगने का। याचिए, उससे याचना करना। परंतु याचना सर्वप्रथम वह पूर्ण कैसे होगी? वह जानता है, वह सुनता है, बिन कही बात को समझता है। अगर अपनी याचना, अपनी प्रार्थना पूर्ण करवाना चाहते हो, सिमरो देव ईश मन देही, उस परमेश्वर के पतित पावन नाम का सिमरन करो। अब जहां से गुरु महाराज ने आरंभ किया, नाम सिमरन होवे सहाय, ये राम नाम का सिमरन तेरी सहायता करेगा। वह जानता है तुम्हारी, तुम्हें क्या आवश्यकता है, वह देता है। किसको देता है? क्या सबको? जो उसकी शरण को ग्रहण कर लेता है। सिमरो देव ईश मन देही, विघ्न विनाशक उत्तम स्नेही। कहां से आरंभ किया था? नाम जाप करते हुए, सिमरन करते हुए, ध्यान करते हुए जीवन में विघ्न आ गए। अब विघ्न कैसे दूर होंगे? और लगन से, प्रीति के साथ उसके सिमरन का जाप करते, उसके नाम का जाप करते हुए, सिमरन करते हुए, ध्यान करते हुए, अब उससे याचना कर दे, अब तो उससे प्रार्थना कर दे। वह
जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। तू उसकी शरण को ग्रहण कर, नाम का जाप कर, जो मांगे, जो तू उसे मांगेगा। ये तू देख क्या मांगना है। सोई सोई देवे। अब अंतर कहां पर है? गुरु महाराज की वाणी, भक्ति करो भगवान की, मत मांगो फलदाम। क्यों? वह तो जाननहार है। परंतु हम चाहते हैं कि हम अपनी बात कह दें। अब बिन मांगे मोती मिले। अब केवल उसकी भक्ति करनी, याचना करना, प्रार्थना करना, इसमें केवल भक्ति करने वाला तेरे भजन सुपाठ का जाए पहुंच संदेश, वह तो जाननहार है पूरन पुरुष में है। दिंदा दे लेंदे थक पा, वह तो बहुत देता है, परंतु जब मांग लिया कम से कम उतना तो वह जरूर दे देवेगा। अपने आप अपार दे देवेगा। दूसरा, जब तू सिमरन करके, नाम जाप करके अपने कंठ, ये जो तुझे जीवा मिली है, इसके साथ उसका नाम सिमरन करके ज्यों ही राम नाम कंठ में आता है, भीतर के अवगुण, जब राम भीतर जागृत होता है, भीतर जाता है, राम मुख से उचारते पाप बही सब जात, फिर भीतर आवे नहीं, मां कपाट हो जात। तब वह पाप कर्म भीतर नहीं आते, मां कहने से मुख बंद हो गया, दोनों होंठ बंद हो जाते हैं, फिर भीतर नहीं आते। रा कहने से मुख खुलता है, मां कहने से मुख बंद हो जाता है। परंतु फिर भी अब साधक मांग तो लेता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। कृपा नहीं मांगी, मुझे बड़े बड़े महल माड़ियां प्राप्त हो जाए। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, वह दे देगा। परंतु मन की शांति, सुख, आनंद, यह उसकी देन है। अब अंतर समझ लेना। अंतर क्या होगा? रुपया पैसा मांग लिया, धन दौलत मांग ली, बहुत बड़ा महल मांग लिया, वह दे देवेगा, निस्संदेह देगा। अगर ना मांगा होता, भक्ति करो भगवान की, मत मांगो फल दाम, तजकर फल की कामना, भक्ति करो निष्काम। निष्काम भक्ति क्यों? ये महल माड़ियां, धन दौलत, रुपया पैसा, ये सब कुछ, रुतबा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मन की शांति उसकी कृपा से प्राप्त होगी, सुख उसकी कृपा से प्राप्त होगा, दुखों का नाश। मन का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। शरीर का दुख तो डॉक्टर से उसका इलाज करवा लिया जाएगा। मन का दुख सत्संग, गुरुदेव की शरण। फिर भी महापुरुषों ने कहा, ये विश्वास रख, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। अब अंतर ये याद रखना, जो मांगा है वह मिला, उसका प्रभाव, उसका नतीजा किस प्रकार सा होगा, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, यह उसके हाथ में है। इसलिए सदैव मांगो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। राम मुझे मधुर मिलन मिले तेरा, मुझे तेरा मिलन मिल जावे। तेरे भजन सुपाठ का जाए पहुंच संदेश, वह तो जाननहार है पूरन पुरुष में शेष। अपने जन को आप सुधारे। अब अपने जन को अगर उससे कोई त्रुटि होने लगी है, उसका सुधार वह स्वयं कर देता है। फिर भी महापुरुषों ने यह कहा, जो मांगे
ठाकुर अपने ते सोई सोई देव, इसके बहुत गहरे अर्थ हैं।